वजह पता लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो वही लग रहा है मुझे। मैंने कोयले का कनस्तर रखा था यहाँ पे और उसमें आग लग गई है, और उसके चक्कर में जो ना ये सारी की सारी चीज़ें, ये चलता है तकरीबन 10 घंटे। तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं 8 बजे उठूँगा दोबारा, तो 8 बजे इसको आग लगाऊंगा तो 8 से लेकर 6 तक ये जल जाएगा। मैंने घर पर आना है तकरीबन 8 बजे शाम में। चूज़ा शुरू में आग की तरफ नहीं था, लेकिन जब अंधेरा हुआ ना, जब फुल धुआं भरता गया तो चूज़ा एक तरफ भागने के चक्कर में चूज़ा इस तरफ आया, वरना शुरू में आग लगते ही चूज़ा वो फुल हो गया। लेकिन ये पूरे के पूरे जिसे कहते हैं ना पापड़ जमे हुए, चिपक के, प्लास्टिक चिपक के उसमें चूज़ा लग गया। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये पूरा एक पापड़ है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना थोड़ी सी सैड सी है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो के अंदर क्या हुआ है। तो वहाँ का पार्ट दिखाने से पहले कुछ आपको आइडिया दे दूँ कि बेसिकली यार हुआ क्या है। हुआ जो है ना कुछ ज़्यादा ही बैड सिचुएशन हुई है, और कुछ इस तरीके से हुआ है कि यार मैंने समझ लें कि रात को कोयले का कनस्तर रखा था, ठीक है, और उसमें से कुछ कोयले निकले और उन्होंने जो है ना वो आग पकड़ ली। अब किस तरह पकड़ी, क्या पकड़ी, वो सब आपको दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए, और उसके बाद फिर बाकी का पार्ट करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद का पार्ट करते हैं कंटिन्यू। तो बस यहाँ से मैंने एग्स उठा लेने, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या सिचुएशन बनी और कितना नुकसान हुआ। क्योंकि यार मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर ही, मैंने बताया ये वाली बात कि खाली माल का नुकसान नहीं हुआ, माल के तो नुकसान की वाकई में खैर थी, और कोई इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होता माल का, अल्लाह का करम है। लेकिन जो जान का नुकसान हुआ, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल, यानी कि इससे तकलीफ़ दे मौत कौन सी होगी मुझे नहीं पता। तो अल्लाह रहम करे भाई। बहुत जिसे कहते हैं ना, सुबह से दिन डिप्रेशन में था, इसलिए मैं घर ही नहीं आया। यानी कि कुछ काम शाम निपटाए सारे के सारे, फिर सुकून से जो है ना यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद शाम में हम घर आए ताकि इस मसले को देख सकें। क्योंकि सुबह डील किया था, उसके बाद पूरा दिन इतना ख़राब निकला, बहुत ख़राब जिसे कहते हैं। क्योंकि वजह पता ही क्या थी यार, बहुत ख़तरनाक सीन है। आपको दिखाते हैं पहले, उसके बाद आपको आगे की सिचुएशन भी बताते हैं। तो बस ये 2 अंडे रह गए, ये 2 और ये 3, इनको रख के फिर चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ है वीडियो के शुरू में बता दूं भाई कि हमारा जो ये है, क्या नाम है इसका, ये लेयर जो है सारी की सारी सेल आउट हो गई हैं। तो बराए मेहरबानी कोई भी कांटेक्ट ना करे इसके लिए, और इंशाल्लाह ताला अगला माल फिर कभी आया तो आपको दिखाएंगे। अभी देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितने बेहतरीन एग्स आ रहे हैं। तो चलें उस तरफ चलते हैं, आपको और वो पार्ट दिखाते हैं। अच्छा भाई, सुबह के हो रहे हैं तकरीबन 6, और बैड न्यूज़ जो मैंने आपको जैसे कि बताया वो है ये। देख रहे हो कितनी ख़तरनाक आग लगी है। अल्लाह ने हिफाजत करी कि बस 5-6 मिनट की स्पीड से बचे। हम समझ लें कि अभी बज क्या रहे हैं, अभी बज रहे हैं 6:44 हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर आया था तकरीबन 6:30। तो विदिन 4 to 5 मिनट ये आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैक्स टू मैक्स 7 मिनट। मैं नीचे था, मुझे चूज़ों की आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा शायद ये भूखे हो रहे हैं। मैंने कहा चलो सो जाते हैं। फिर मैं कहा एक दफ़ा देख लेते हैं, तो मैंने कैमरा चेक किया, तो भाई कैमरे की रिकॉर्डिंग इतनी ख़तरनाक कि धुआं हो रहा था। मैं कहा ओए कुछ हो गया। बस भागते हुए ऊपर आए, और आपको पहले दिखाते हैं यार यहाँ की हीट की सिचुएशन, कि इतनी हीट थी कि आग इस तरफ लगी थी, और क्या कहते हैं वो आप देख रहे हो, वो पूरी जगह वो पाइप जो है वो इतनी हीट से पिघल गया कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। वहाँ पे इतनी हीट थी। दीवार का क्या हाल हुआ है, छत का क्या हाल हुआ है, और सबसे बुरी चीज़ जो है ना दीवार और छत से नुकसानदेह बात यह है कि यार इतने सारे चूज़े बेचारे जल के मर गए। कितने चूज़े, अच्छे खासे चूज़े हैं ये, और पैसों का मसला नहीं है यार, लेकिन इतनी गंदी मौत मरना अल्लाह माफ़ फरमाए, बहुत बुरी बात है। अब हो गया हादसा, लेकिन ये है कि सोचते हैं वजह पता लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो वही लग रहा है मुझे। मैंने कोयले का कनस्तर रखा था यहाँ पे, और उसमें आग लग गई है, और उसके चक्कर में जो ना ये सारी की सारी चीज़ें लेने के देने पड़ गए। भी पता लगाते हैं क्या करते हैं इसका, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ना जो भी सिचुएशन निकलती है, रियलिटीज़ वगैरह मैं कलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या सिचुएशन है, क्या हालात है। गलत हो गया, बहुत ज़्यादा गलत हो गया, और अल्लाह का इतना बड़ा करम है भाई कि सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट में हम यहाँ पर वापसी थे। अगर ज़्यादा देर करते ना, जितना यहाँ पे धुआं भरा हुआ था ना, कुछ भी नहीं दिख रहा था यार। ऐसा है कि अभी भी हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है, और बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। पर एक चीज़ और बुरी है यार कि कुछ चूज़े हैं जिनको हीट के असरात हुए थे, और वो बेचारे जो है ना अभी साइड पे पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये वाला चूज़ा बेचारा
इसके यहाँ पे आग लगी है साइड पे, तो इसकी हालत बहुत बुरी है। इसको पानी वानी पिलाते हैं अभी, और अभी भी क्या पिलाते हैं, बल्कि अभी पिलाते हैं। पानी भी सारा खुश्क हो गया, जबकि अच्छे खासे डिस्टेंस पर है, लेकिन पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना, बोतलें भी खुश्क हो गई सिर्फ और सिर्फ हीट की वजह से। तो इनको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जितने भी बीमार चूजे हैं जिनको आग लगी है, पहले पानी तो पिलाएं, उसके बाद देखते हैं। और दिखाऊं, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये 2-3 चूज़े बेचारे, इसके तो पाँव जल गए बेचारे के सारे जो है ना, तो ये तो उसी टाइम मर गया होगा। ये बेचारा, इसमें आग लगी है और तकरीबन अच्छा खासा झुलस गया यार। ये भी बहुत मुश्किल है ये सर्वाइव करें, लेकिन ये है कि इनको, इसका पाँव देख रहे हैं किस तरह, जिस तरीके से सूज गया, तो देख रहे हैं, जबकि आग वहाँ पर लगी है और ये यहाँ पर आए। पहले इनको पानी पिलाते हैं, उसके बाद बातें करते हैं 1 मिनट, उसके बाद देखते हैं मसला क्या है। या अल्लाह रहम। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से भाई 5 मिनट से हम बचें, और अगर कैमरे की रिकॉर्डिंग रही तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया, बंद हो गया बीच में अभी, जबकि आग लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया। कैमरा हीटअप हो गया, मैंने निकाल के रखा है। मैंने कहा चेक करूँ कि ठंडा वंडा हो तो शायद कुछ रिस्पॉन्स में आए, क्योंकि अभी कैमरा भी डेड हो चुका है। तो अल्लाह खैर करे भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है सिचुएशन यार, आग क्यों लगी मैं आपको बता देता हूँ। वजह भाई सारी ये बनी है कि यहाँ पे मैंने कोयले का एक कनस्तर रखा था आग लगाने के लिए। ये जलता है तकरीबन 10 घंटे। तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं 8 बजे उठूँगा दोबारा, तो 8 बजे इसको आग लगाऊंगा, तो 8 से लेकर 6 तक ये जल जाएगा। मैंने घर पर आना है तकरीबन 8 बजे शाम में, तो ये है कि 10 घंटे बैकअप दे देगा, जब तक मैं कोयला जला देता हूँ। अब वो कोयला जो आग लगाई थी ना मैंने, वो कोयला ऐसा सीन हुआ कि उस कोयले ने काम ख़राब कर दिया। वो कोयला आपने कभी नोट किया हो ना, तो कोयला फट फट करके फटता है। कोयला ऐसा नहीं होता कि कोयला तरीके से जलता रहे, कोयला जो ना धुरुम धुरुम, यानी कि अलग तरीके से उसमें स्पार्क होते हैं, आप क्या कह सकते हो, वो फैल जाता है। तो अब मैंने कनस्तर में डाल के जलाया था, उसके बावजूद भी एक हादसा हुआ, पर अल्लाह ने लाख लाख बचाया। अच्छी खासी दूर बॉटल रखी थी, इसके अंदर मिट्टी का तेल था, और इसकी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा फूल गई है। तो अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ, जिसे कहते हैं ना, 5 से 10 मिनट पहले बचाया। अगर खुदा ना करे ये फटती ना, तो जाहिर सी बात है मिट्टी का तेल फैलता और चूज़े मरते। लेकिन अगेन अगर आपको बताऊँ ना, तो चूज़ों का मसला नहीं है यार, पैसों का नहीं है, लेकिन ये जो नुकसान है ना, बहुत बड़ा नुकसान है। इतने सारे चूज़े बेचारे जल के मर गए, और बहुत तकलीफ दे मौत जिसे कहते हैं ना। देखते हैं, काउंट करते हैं कितने, भाई अंदाज़ा हो जाए एक दफ़ा कि क्या नुकसान हुआ होगा। अल्लाह खैर करे भाई। लेकिन इसके लिए वो मैं नहीं कह रहा कि फार्मर हूँ तो नुकसान मुझे महसूस हो रहा है, बहुत गलत हो गया। हल्की सी जिसे कहते हैं ना, और आधे घंटे में इतनी ख़तरनाक आग लगी, मुझे खुद समझ भी नहीं आ रहा। आधा घंटा भी नहीं, 10 से 15 मिनट। मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ किस रिकॉर्डिंग पे ये हादसा हुआ है, और किस रिकॉर्डिंग पे मैं यहाँ पे मौजूद था। बस अल्लाह खैर करे। अच्छा यार, ऐसा है कि भर तो मैं 2-3 दफ़ा रहा हूँ, यानी कि समझ लें आधा घंटा लग गया इनको भरते भरते। हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि बंदा इसको भर पाए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि मैंने काउंटिंग चेक कर रहा था कि यार एटलीस्ट काउंट तो पता लगे ना कितना है, तो 200 के करीब चला गया चूज़ा। और बहुत सारा चूज़ा आप देख रहे हो इस सिचुएशन में कि पूरे पूरे पापड़ जमे हुए। उसमें मैंने पूरा भर दिया, वो फुल हो गया, लेकिन ये पूरे के पूरे जिसे कहते हैं ना पापड़ जमे हुए, चिपक के, प्लास्टिक चिपक के उसमें चूज़ा लग गया। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये पूरा एक पापड़ है। तो ये सब चीज़ें ना सिमट के मर गई हैं, यानी कि चिपक गए। इनको मैं काउंट भी नहीं कर सकता, काउंट करूँगा तो कितनों को करूँगा, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसी लाश बन गए हैं कि पता ही नहीं लग रहा। जैसे कि वो चूज़ा आपको दिख रहा है, वो हल्का सा चूज़ा है। अब जाहिर सी बात है, चूज़े की हड्डियाँ कोई इतनी मजबूत तो होती नहीं है कि पता लग सके। लेकिन यार एक मोटे मोटे अंदाजे के हिसाब से जो है ना 200 चूज़ा निकल गया। और अगर पैसों की बात करें तो तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये का नुकसान। लेकिन अगेन पैसों की तो खैर है, ये नुकसान जो है ना ये बहुत भारी पड़ेगा। अल्लाह रहम करे, होता रहता है। अब सिचुएशन ये है कि आपको मैं आग की इंटेंसिटी दिखाता हूँ। आग की इंटेंसिटी ये है कि भाई यहाँ पर देख रहे हो आप, आपको शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, लेकिन ये जो था ना, जब मैं आया था तो ये आया था क्या, ये जब से चूज़ा आया आप लोगों ने तब से देखा होगा, ये सारे बर्तन ऊपर यहाँ पे हैंग हुए थे। यार ये बर्तन हैंग हो गए, यहाँ पे नीचे गिर गए। मैंने सबसे पहले आते ही देखा, मैंने कहा इसमें चूज़े दबके तो नहीं मरे, क्योंकि दवा वो चूज़ा तो फ़ौरन निकाल लिया जा सकता है, तो उसकी तकलीफ़ कम होगी, वो बच जाएगा। लेकिन ओवरऑल बहुत ख़तरनाक सीन हो गया यार, अल्लाह ही रहम करे बस।
जल्दी जल्दी इसको भरते हैं ताकि एक दिल को सुकून हो ना, ये सारी लाशें सामने से हटें तो जाके कुछ दिमाग काम करना शुरू करे कि अब करना क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या स्ट्रेस है। और इन चीज़ों पर अगेन यार अभी तक इतना स्ट्रेस है कि सब सिमट के बैठे हैं इस तरफ। उठाते हैं आहिस्ता आहिस्ता और देखते हैं क्या करना है, अल्लाह रहम करे। अच्छा जी, वीडियो के राइट साइड पे देखें, आपको टाइम लिखा हुआ दिख रहा होगा, तकरीबन 6:24 6:25 के ऊपर मैं यहाँ पर आया था। ये चूजा जो सारा भागा है ना, वो इसलिए भागा है कि मैं यहाँ पर इस टाइम पर आया था और मैंने कोयला जलाया था। और मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही आप देखें 6:35 पर आग लग गई, जबकि मैंने कोयला भी सिर्फ जलाया ही था और मैं निकल गया। और ये वीडियो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर, आपको साइड पर टाइम लिखा हुआ दिख रहा होगा, 10 से 15 मिनट के अंदर आग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी। और मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि धुआँ ज़्यादा होने की वजह से चूज़ा शुरू में आग की तरफ नहीं था, लेकिन जब अंधेरा हुआ ना, जब फुल धुआं भरता गया तो चूज़ा एक तरफ भागने के चक्कर में चूज़ा इस तरफ आया। वरना शुरू में आग लगते ही चूज़ा भाग गया था। यहाँ पे चूज़े की नेचर होती है, कभी आग लग भी जाए ना, ये तो भाग जाते हैं, फ़ौरन छुप जाते हैं। इतना धुआं हुआ कि जब मैं एंटर हुआ ना तो मुझे खुद कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, पूरी जगह पे धुआं लग गया, आग हो गई। तो देख रहे हैं आपने, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर इस पूरी की पूरी जगह को इसने कवर कर लिया। और साइड पे आपको टाइम लिखा हुआ दिख रहा होगा कि इतना ज़्यादा हो गया कि भाई मैंने कैमरा जब देखा तो मैंने कैमरा इस टाइम पे देखा था और मैंने कहा वो तेरी खैर ये क्या हो गया। तो मैं फ़ौरन भागता हुआ ऊपर आया और मैंने आते ही देखा, और ये देखें इस टाइम पर मैं आया, मैंने आग को बुझाना शुरू किया, खिड़कियाँ विड़कियाँ खोली और धुआं थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना कम हुआ। ये सुबह का टाइम था। तो इतनी सी देर के अंदर इतना ख़तरनाक सिचुएशन जो हुई थी ना, वो ये हुई। अच्छा भाई, बात सारी ये है कि यार आपको समझ में आ गई होगी क्या वजूहत बनी, क्या वजह हो सकती थी। और अगेन सारी वजह क्या बनी, वहाँ पे रखा हुआ एक कनस्तर, जिसके अंदर मैंने बेसिकली, कनस्तर आपको नहीं पता तो घी का जो डब्बा होता है उसको कनस्तर कहते हैं, वो मेरे पास बाहर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कल की वीडियो में। तो उसकी वजह से आग इतनी ज़्यादा लगी कि कोयला वहाँ से भड़का और भड़क के यहाँ पे गिरा होगा मेरे हिसाब से, और ये प्लास्टिक में आग लगी, उसके बाद सारी कहानी बढ़ गई। अच्छा अभी जो सिचुएशन है, अभी तो ये है कि मैंने इसको अच्छे से पैक करने के बाद इसके अंदर तो आग लगती तो इसका तो आग का मसला नहीं है, असल कोयले का था, वो गम हो भी गया, ख़त्म हो गया। अच्छा बात आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात है, वो ये कि यार मैं वैसे तो ना अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, बुरा लगता है, जाहिर सी बात है। अब आप में से कुछ लोग आएंगे और उल्टी उल्टी बातें बोलेंगे, उसकी वजह पता है क्या है यार, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो इंतज़ार करते थे कि आपका कोई कबाड़ा हो, आपको कोई नुकसान हो तो आके वो जो है ना आपको बोल सकेंगे गलती तुम्हारी है, तुमने यही किया है, जबकि इन एक्चुअल वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ पकोड़े बना रहे होंगे। और अगर उसके अलावा मैं आपसे किसी की बात करूँ जो जैसे बातें काम कर रहा हो, वो बोलेगा यार होता है, काम करोगे तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो मुझे पता है कुछ लोग आएंगे अभी पकोड़े बनाने वाले और बुरा उल्टा सीधा कहेंगे। देख रहे हो कि अभी सारी जगह को हमने कर दिया साइड पे। तो मैं आपको एक बात कह रहा था कि यार ये सारी चीज़ें जो होती है ना, मैंने आपको सिर्फ इसलिए शेयर करी है सुबह की सारी सिचुएशन कि अगर आप लोग काम कर रहे हो ना तो आप लोग इस तरह की कोई गलती नहीं करना। देखो पता है क्या होता है, कुछ गलतियाँ जान के होती हैं, कुछ अनजाने में हो जाती हैं। तो अगर आप लोग काम करो तो आप लोगों ने ये नहीं करना। लेकिन टिल टुडे तक जितना मेरा आज नुकसान हुआ है ना, उतने मैं यूट्यूब से पूरे महीने में भी नहीं कमाता। शायद आपको लगता है मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, नहीं भाई मैं नहीं कमाता, यूट्यूब बहुत थोड़े से पैसे देता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अब जाके देना शुरू करा है, वरना 3 महीने से तो मैं ऐसी शौक में काम कर रहे थे। तो वजह क्या है, 2 रीज़न है मेन। एक पहला रीज़न कि यार देखें हकीकत पसंदी दिखानी है, ये नहीं दिखाना कि इतने पैसे लगे इतने कमा लिए, नहीं यार, एक लाइफ होगी जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी आपका भाई सक्सेसफुल होगा। अभी भी अल्लाह का करम है, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आएंगी, और जब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी आप उसकी जो पूरा का पूरा जो पाथ है, जो सिचुएशन हमारे साथ गुजरेगी, यानी कि जिस तरीके से हम ग्रो करेंगे, एक एक चीज़ मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगा। और सिर्फ इसलिए करूँगा कि भाई एक बंदा अगर अपना प्लान करे ना कि यार उसने ये तरीके से अचीव करना है, तो उसको पता हो कि भाई इस रास्ते में कितने काटे हैं या किसी और रास्ते में कितने काटे हैं, अगर वो उसने सक्सेसफुल होना है। तो मेरी जर्नी जाहिर सी बात है, मैं जो चीज़ रिकॉर्ड करूँगा वो यूट्यूब पे चलता जाऊँगा, जो मैं करूँगा, और वो वक्त के साथ साथ आप सब लोग देखेंगे। तो मेरा मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा एम ही यही है कि भाई देखिए सबको पता लग जाए कि बेसिकली काम होता किस तरीके से। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है भाई, यहाँ पे मसले होंगे और आपने यहाँ पे चीज़ें सही करनी है। लेकिन एक होता है थियोरेटिकल मैप, इसमें आप बस आओ, वीडियोस में आपको ऐसी बना के दिखाता हूँ कि आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, आपने एक वीडियो देखी, आप खुश हैं, आपको भी अच्छी लगेगी। पर उससे नुकसान क्या हुआ, अगर आपको मालूम हो तो पिछले 4-5 साल के अंदर, ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 6 साल के अंदर मैंने एक भी फार्मर, सिर्फ 2 फार्मर्स बल्कि मैं कह सकता हूँ, मैंने हज़ारों फार्मर्स को देखा है और सिर्फ 2 या 3 फार्मर्स ऐसे हैं जो टिके हुए हैं, बाकी सब चले गए। क्यों चले गए? यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वाले ऐसे थे कि भाई पोल्ट्री फार्मिंग में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, और एक्चुअल हुआ क्या, उनका कबाड़ा हो गया।
करने का तरीका कार नहीं पता था भाई। मैंने खुद बहुत बड़े नुकसान फेस करे 6 साल के अंदर, मैंने बहुत बड़े नुकसान फेस करे। उसके बाद कहीं पे भी गाइडेंस नहीं मिली, तो फिर हमने जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला करा और 4 साल की डिग्री करने का फैसला करा कि यार अब तो इसको समझना है कि ये करना क्या है। उससे पहले आपके भाई ने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट किया साल की करके, और एक दफ़ा एग्रीकल्चर ड्रॉप आउट किया कि नहीं यार पोल्ट्री ही करनी है, यही मुनासिब है, क्योंकि उस टाइम पे ये फील्ड वगैरह नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो वक्त के साथ साथ होंगी, आपके साथ भी होंगी। तो अगर हो इंशाल्लाह कभी, तो ये सोच के रखेगा कि भाई लाइफ का ग्राफ है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो होता रहेगा। तो बस यार ज़्यादा वीडियोस को लंबा नहीं करूँगा, बस मुझे तो उसका था कि यार कोई कमेंट सेक्शन में आके मुझे बोलेगा कि यार तुम्हारी गलती ये थी वो थी और तुम ये हो वो हो, भाई सही है यार, हम क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया मेरी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, कि वो लोग जो तकरीबन जो एज है वो 18 से 29, 30, 32 के लोग हैं। तो अगर उनमें से कोई देख रहा है ना, तो उसको एटलीस्ट पता हो कि भाई ये पाथ कितना टफ़ है, और इसको मैनेज करने के लिए आपको फुल टाइम नहीं छोड़ना। आप एक छोटी स्केल पे भी कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के साथ भी कर सकते हो, अपनी तफरीहात के साथ भी कर सकते हो, बल्कि इसी को तफरी बना सकते हो। ये मेरा प्लान था और इंशाल्लाह ताला आपका भाई इसमें सक्सेसफुल है। एक लॉस शेयर करना बहुत ईजी था, वरना मेरा सबसे अच्छा पता है क्या हो सकता था, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं बोलता यार हल्की सी आवाती और उस वजह से ये सब चीज़ें ऐसी हैं, चूज़ा आपको तो पता ही नहीं कितना है, तो मैं आपको बोलता ज़ीरो मोटेलिटी है और आप चलते रहते। तो झूठ नहीं बोलना, जो तरीके की बात है वो सच वाली बात है। तो मैंने आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें बता दी। तो खैर उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर कोई कमेंट सेक्शन में हेटर आएगा तो उसको भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको खुद डील करोगे, आप उसको जवाब दोगे अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो, और अगर गलत लगती है तो भाई आपका भाई हाजिर है, सब सुना लो, फिर हम सुनेंगे और फिर सोचेंगे कंटेंट क्रिएट करना है कि बस यहीं तक का बस है। तो बस मिलेंगे फिर किसी एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस सेंस में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक करें और कमेंट में मुझे अपनी राय का ज़रूर बताएं कि अगली दफ़ा खुदा ना करे कोई ऐसी चीज़ हो तो बंदा मैं रिकॉर्ड करूं या ना करूं, अल्लाह ना करे। देखिए मैं हरी हरी नहीं दिखाना चाह रहा, मैं नुकसान भी आपको दिखाऊँगा। मैंने आपको बताना है कि भाई आपने काम करना कैसे। और अगर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार चैनल को इस तरह प्रमोट करो, मैंने उसको इसलिए प्रमोट नहीं करा कि कम व्यूज़ आएँ, सुथरे व्यूज़ आएँ, अच्छे व्यूज़ आएँ, जो लोग देखने वाले हो। फालतू की मैं ऑडियंस जमा कर लूँ और कमेंट सेक्शन में जिस तरह बाकियों के कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी होती है, हमारे साथ ऐसा ना हो। तो यही हमारा प्लान था। खैर बात लंबी होती जा रही है, वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो जैसी भी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। आपका कमेंट यकीन करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और जो हुआ सो हुआ। कल की वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला गिव अवे की अपडेट देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल की एपिसोड में आपको गिव अवे का दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।